आपको हम बता दें, लाखों बच्चों की जब सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है पता है? वो पागलों की तरह, गधों की तरह मेहनत करते चले जाते हैं। वो उठाते हैं किताब और सिलेबस को एक तरफ से पढ़ते पढ़ते पूरा अंत तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जब अंत में पहुंचते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता भाई कि हमने पढ़ा क्या और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपको हम बताते हैं, अगर एग्जाम में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जो हर टॉपर करते हैं भाई, जो अच्छा नंबर लाते हैं वो यही यूज करते हैं। आप इसको गूगल पर भी सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल पर भी आपको यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। तो देखिए भाई, कक्षा 12 में है, केमिस्ट्री की तैयारी करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना है, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक को भाई आप अच्छे से पढ़िएगा, इन टॉपिक को आप मत छोड़ना, नहीं तो आपका एग्जाम में नंबर कट सकता है। तो देखिए, एग्जाम में सबसे पहले तो आपको ये जरूरी है, जैसे मान लो आपको टॉपर बनना है, तो सबसे पहला नंबर ये जानना होगा भाई, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं। तो आपके जो कक्षा 12 में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए हम वीडियो को देर नहीं करेंगे भाई, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको हम केवल उन्हीं टॉपिक को बताएंगे भाई, जो आपको परीक्षा के लिए, यानी कि परीक्षा की तैयारी में मदद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सबके सब आपको एग्जाम पर आधारित जो है क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला नंबर भाई, रासायनिक विज्ञान में आपको भौतिक रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल होते हैं। जैसे आपका पहला होता है ठोस अवस्था हो गया। ठोस अवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए बहुत सारे बच्चे भाई गधों की तरह मेहनत करते चले जाते हैं। वो शुरू से किताब उठाते हैं, सारी हेडिंग को पढ़ते चले जाते हैं। कभी आप ये अनुमान लगाइए भाई, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से उठाता है। आप अनसॉल्व को उठाइए, मॉडल पेपर को उठाइए, या प्रीवियस को, या पिछले वर्ष जो पेपर हुआ आप उस पेपर को उठाएंगे ना, तो आपको पूरे चैप्टर 1 से या तो क्रिस्टल अक्रिस्टल से मिलेगा, या तो उनकी संरचना और गुण पर आधारित मिलेंगे क्वेश्चन। इसके अलावा नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो कक्षा 11-12 की होती है वही बुक आगे चल के तैयारियों में भी काम आता है, तो आपको उसमें बेसिक नॉलेज भी दे देता है। अब लड़के क्या करते हैं, उसी बेसिक नॉलेज को पढ़ने की धुन में जो है पूरा बेसिक नॉलेज पढ़ डालते हैं और मेन टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 ठोस अवस्था में आप लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम में भाई 100% पूछा जाता है। और उसकी संरचना और गुण क्या होते हैं ये आप पढ़िएगा। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना, ठोस अवस्था क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पढ़ना, और ठोसों के प्रकार पढ़िएगा और उनकी संरचना पढ़िएगा। बस नॉर्मल पढ़ना है, इसकी गहराई से आप समय हो तो पढ़िएगा। टॉपर बनना है भाई, ज़्यादा गहराई से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में देखिए, पागलों की तरह हम बोले ना नहीं पढ़ना, हमको वही पढ़ना जो हमारे काम के लायक हो। बाकी भाई शिक्षा तो बहुत है भाई, सब हमारे काम का भाई, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमें नॉलेज आएगा। तो भाई हमें नॉलेज नहीं, हमको एग्जाम भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, विलियन चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। विलियन चैप्टर में विलियनों की परिभाषा पहला नंबर। तो भाई विलियन की परिभाषा क्या होती है। विलियन की परिभाषा संबंधित हो गया भाई, विलेय हो गया, विलायक हो गया, ये सबकी परिभाषा हो गया। मोल क्या है, मोलरता क्या है, ये परिभाषा देख लेना है और उस पर आधारित सूत्र। और उसके बाद आता है भाई विलियन की सांद्रता और विलियन के गुणधर्म। बस आपको यही इतना टॉपिक पढ़ना है, बस ज़्यादा आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग कॉपी पेन उठाइए, सारे टॉपिक को लिखते चलिए, और वीडियो खत्म होने के बाद सारे टॉपिक को गूगल से या तो सर्च कर लो, या तो भाई आप तो व्हाट्सअप में मेटा एआई आ गया, मेटा एआई पर आप डालेंगे विलियनों की परिभाषा, तो वो अपने आप इजी से इजी भाषा में दे देता है। फिर उसके बाद तीसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, जैसे विद्युत रासायनिक सेल हो गया, ये आपका नॉर्मल है, जिसको भौतिक रसायन बोलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको भौतिक केमिस्ट्री मिलती है। तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ना है, जो मतलब सेल भी होते हैं ना, दो प्रकार के, प्राथमिक द्वितीयक सेल, डायोड सेल, ये डायनमो होते हैं। ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ना हो, जो कि फिजिक्स में आपको मिलेगा ये। उसके बाद केमिस्ट्री में भी मिलेगा आपको भौतिक रसायन, नाम ही इसका है। फैराडे के नियम आपको पढ़ना होगा भाई। इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोड विभव से आपको बता दें, ये हमारे समय में भी क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए थे। इलेक्ट्रोड विभव के लिए भाई तो जो बनता है उसमें जो है आपका एक धातु डालते हैं, आप लोग देखिएगा बुक में मिलेगा। फिर उसके बाद आता है भाई रासायनिक गतिकी। यहाँ पर अभिक्रिया की दर हो गया, वेग नियम हो गया, अभिक्रियाओं की कोटि हो गया। यहाँ से आपको एक सवाल भी आपको पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया की दर हो गया, और यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन हर बार उठाया गया, जो कि आपको 2 नंबर में उठाया गया और एक 4 नंबर में, 5 नंबर में उठाया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब हम आते हैं भाई अपने किताब में, जो तो भौतिक रसायन नॉर्मल था। अब यहाँ अकार्बनिक रसायन में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो अकार्बनिक रसायन में सबसे पहला नंबर तो आप भाई पी ब्लॉक तत्व से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा नंबर एग्जाम में उठाया जाता है। जैसे पी ब्लॉक तत्व में जो है समूह 15 हो गया, 16, 17 और 18 के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उनके महत्व। पहले इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेना, और इनके महत्व क्या होते हैं आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। ये भी काफ़ी एग्जाम में उठाया जाता है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी उठाए जाएंगे। और अगला जो आता है भाई डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। भाई डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तो आपसे पूछा जाता है, पी डी एफ यहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा, एस ब्लॉक के तत्व से ज़्यादा बहुत ही कम पूछता है, और वो आपको नॉर्मल आ भी जाता है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संक्रमण धातु और लेंथेनाइट क्या होते हैं।
ये वाला क्वेश्चन आप पढ़िएगा। एक्टिनाइड के गुण क्या होते हैं आप यहाँ से पूछेगा। लेंथेनाइड यहाँ पर ये पूछ लेता है और यहाँ पर एक्टिनाइड के गुण पूछ लेता है। फिर अगला आता है भाई समन्वय यौगिक के, यहाँ पर आपको उप सहसंयोजन यौगिक की संरचना मिल जाता है, जहां से आपको IUPSC भी यहीं पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। IUPSC भी से भी एक दो क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बंधन और गुण से भी आप लोग पढ़िएगा भाई, समन्वय यौगिक के बंधन और गुण क्या है, आप लोग इसको लिखिएगा और किताब में देखना, ये मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से इसके आसान भाषा में आप तैयार कर सकते हैं। बाकी इसके लिए भी हम वीडियो जल्द ही तैयार कर देंगे। अब आता है भाई अगला कार्बनिक रसायन विज्ञान से। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में भाई सबसे जो मेन है भाई हेलो एल्केन और हेलो एरीन, आप इसको पढ़िएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इनकी तैयारी कैसे होती है, या फिर हेलो एल्केन कैसे बनता है, इसका रिएक्शन क्या होता है, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आता है भाई अल्कोहल। एल्कोहल आपको पता होगा C2H5OH एल्कोहल का सूत्र होता है, इसको हम लोग शराब का सूत्र बोलते हैं। तो एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया और ईथर हो गया। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये तीनों टॉपिक को आप पढ़िएगा। तीनों टॉपिक, इनके संश्लेषण कैसे होते हैं, इनकी रिएक्शन क्या होती है, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, चाहे वो रासायनिक गुणधर्म हो या भौतिक गुणधर्म हो, ये सब आप इनके टॉपिक को तैयार कर लेना। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप इस टॉपिक को करिएगा। आपको शुरू में ही बोले भाई, अगर गूगल आप करेंगे ना, गूगल पर भी आपको यही मतलब टॉपिक आपको मिलेंगे। गूगल पर भी आपको यही सलाह दिया जाएगा कि आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, थोड़ा सा और स्टेप है, जैसे एल्डिहाइड कीटोन हो गया, यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक हो गया, एसिड हो गया, कार्बोनिल समूह की प्रतिक्रिया हो गया, तो ये सब आप करना। कार्बोक्सिलिक समूह की तैयारी यानी कि कैसे बनाते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इन सब को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपके उठाए जाएंगे। अगला जो 11वां नंबर आता है भाई नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो नाइट्रोजन युक्त यहाँ पर आपका एमीन से हो गया और एमीन के कुछ यौगिक से हो गया। ये एमीन के बारे में पूछेगा और एमीन से संबंधित कुछ यौगिक से आपको जो है क्वेश्चन देगा, यहाँ से करना होगा। अब उसके बाद ये लास्ट टॉपिक आता है जैव अणु, जहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से भी हमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दे सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेना। उसके बाद आता है भैया पॉलीमर के प्रकार। तो पॉलीमर के प्रकार और उनके गुणधर्म क्या है, बस आपको यही 13 टॉपिक, यानी कि आपको इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% करें कि आपको एग्जाम में यानी कि फिजिक्स में आपको अच्छा खासा नंबर, फिजिक्स करें भाई, केमिस्ट्री में आपका अच्छा खासा नंबर बनेगा। आप इन टॉपिक को मत छोड़ना भाई, अगर आप इन टॉपिक को छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका नंबर भाई फिर कम हो जाएगा। तो आप अगर आप इतना कुछ पढ़ें तो भाई इन टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा। आप गूगल कर लेना, आपको गूगल पर भी यही सलाह मिलेगा, क्योंकि हम इसको गूगल भी किए हैं, तो गूगल पर भी हमको यही सब दिखा, और किताब खोले, किताब में भी हमें यही सब दिखा। और इन सब की तैयारी कैसे करना है, बिल्कुल आसान भाषा में कैसे करें, इसके लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। और इन सब की तैयारी भाई तभी संभव है जब आप निरंतर प्रयास करेंगे। आप कोशिश करिए कि डेली कुछ ना कुछ आप इन सब से, मतलब डेली आप निरंतर आप पढ़ते रहिए। आपको शुरुआत में जो है कुछ एक आध दो चैप्टर में सवालें भी मिलती हैं, मोलरता हो गया, यहाँ पर मोल प्रभाव, तो आप वहाँ की सवालों को भी लगाइएगा। सवाल भी हर बार आती हैं, एक दो सवाल आती हैं। और यहाँ पर अभी जो आपको मिला था भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसे, कहाँ गया, एक क्वेश्चन अभी आपको मिला था जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाँ ये देखिए, ये अभिक्रिया दर हो गया, वेग नियम हो गया, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। और आई होप आपके समझ में आया होगा भाई, इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं भाई आपको ये बताने का कि आप, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग भाई अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आए। इसलिए आप लोग को हम लोग वीडियो में कुछ ना कुछ, हम जैसे भाई कोई भी टीचर हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं भाई, इन सब टॉपिक को पढ़ते रहिएगा। बाकी पढ़ना आपका काम है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे भाई, वीडियोज को देखकर छोड़ देंगे, तो भाई नंबर कम आपका बनेगा, नुकसान किसका होगा, आपका होगा भाई, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, अगर किसी टॉपिक में दिक्कतें होती हैं, अगर कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत होती है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर कठिन होगी तो उसको हम आसान करके आपको हम बताने की कोशिश करेंगे और बताते भी हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताना था भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, क्योंकि बोले ना शुरू में, बहुत सारे बच्चे गधों की जैसे मेहनत करते हैं, 4-4 घंटा 3-3 घंटा रगड़ के बहा देते हैं, मेहनत कर डालते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है भाई कि एग्जाम के लेवल का तो ये है ही नहीं। तो ध्यान देना, इन सब टॉपिक को पढ़िएगा, एग्जाम में आपको यहीं से पूछेगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। तो और भी ऐसे टॉपिक लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए।